ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अचानक घर परिवार में या रिश्तेदारी में या अपने आस पड़ोस में कुछ चोरी हो जाती है और ऐसे कीमती सामान चोरी हो जाता है कि हम उस सामान को लेकर बड़े परेशान हो जाते हैं और ये सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये चोरी किसने की। तो ऐसी स्थिति में साधक पुलिस का सहारा लेता है, प्रशासन का सहारा लेता है। प्रशासन अपने अनुसार चोर को पकड़ने बड़ी प्रयत्न करता है, कोशिश करता है। कई बार पकड़ भी लेते हैं, कई बार नहीं भी पकड़ पाते। लेकिन यदि आप जानना चाहते हैं कि चोरी वास्तव में किसने किया है, कोई घर परिवार का सदस्य है या कोई बाहर का है, किसने चोरी की है, तो आप उसके बारे में पता लगा सकते हैं। एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता दे रहा हूं। आप यदि इसको विश्वास के साथ करते हैं तो आप 100% आप उस चोर का पता लगा सकते हैं कि चोरी किसने की। तो किस तरीके से कैसे करना है आइए जानते हैं। इसके लिए आपको एक मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूं। इस मंत्र को, बहुत छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र को आप होली या दिवाली की रात्रि में या चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जिस समय चल रहा है उस समय 5 माला जाप कर, सिर्फ पॉसिबल रुद्राक्षी माला आप इस तरह की ले लीजिए। आप 5 माला जाप कर इसको पहले सिद्ध कर लीजिए। 5 माला जब आपकी जाप करते पूरी हो जाएंगे तो यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब इसको जब कभी भी आप प्रयोग करेंगे तो ये एकदम तुरंत गोली की तरह कार्य करेगा। किस तरीके से कैसे करना है मैं आपको बता दे रहा हूं। आपने इतने बड़े बड़े, लगभग 2 बाई 2 के, 2 इंच बाई 2 के आपने भोजपत्र के इतने बड़े बड़े टुकड़े आपने ले लेने हैं। भोजपत्र आप किसी भी पूजा की दुकान से भोजपत्र आप पूछ लीजिए, भोजपत्र आपको मिल जाएगा। इसको कटिंग करके छोटे छोटे टुकड़े, इतने बड़े बड़े आप टुकड़े आपने ले लेने हैं। इनके ऊपर आपने पेन आप ले लीजिए। पेन से इनके ऊपर नाम लिख लीजिए जिस व्यक्ति के ऊपर आपको संदेह है कि उसने चोरी की होगी। तो इस तरीके से जितने भी व्यक्तियों के ऊपर आपको संदेह है, 2, 4, 5 या 7, जितने व्यक्तियों के पास आपको संदेह है कि भाई इन्होंने व्यक्तियों ने चोरी की होगी, उनके नाम एक एक पर्ची पर, एक भोजपत्र पर एक नाम लिखना है। इसी तरीके से 5 या 7 भोजपत्र के टुकड़ों पर आपको नाम लिख लेना है जितने भी व्यक्तियों ने पर आपको शंका है कि इन्होंने चोरी की होगी। और इसके अलावा थोड़ा सा आटा आप बना लीजिए। आटा जब रोटी आप बनाते हैं, जो उस तरह का आटा होता है, गीला आटा, उस आटे की छोटी छोटी गोली आपको बना लेनी है जितने आपने भोजपत्र के टुकड़े लिए हैं। तो आपने एक गोली उठानी है और नाम उसके अंदर की साइड, जिधर नाम है उस साइड, जिधर नाम है, इधर नहीं, जिधर नाम है, नाम की साइड पर आपने वह जो गोली है आटे की उसको उसके ऊपर रखनी है और इस भोजपत्र से इस प्रकार आपको फोल्ड कर देना है। और इस तरीके से फोल्ड करके आपने उसकी एक गोली बना लेनी है। इस तरीके से बना लेनी है कि ताकि वो जो भोजपत्र है वो चारों तरफ से लिपट कर एक गोली तैयार हो जाए। तो इस तरीके से गोली आपने बना ली है। इसी तरीके से आपने जितने भी 5, 6, 7 हैं सभी गोलियां आपने तैयार कर लेनी है। इनको लेकर आपने एक जलाशय पर जाना, ऐसे जलाशय पर जहां पर मछलियां होती हैं। तो आपने वहां पर, जलाशय आपके सामने है, तालाब हो या चलता हुआ पानी हो, कैसा भी हो, तो वहां पर आपने बैठ जाना है और वो गोली आपने अपने हाथ में लेनी है। और मंत्र जो आपको मंत्र मैं बता दूं, जो आपने मंत्र सिद्ध किया था, उस मंत्र को पढ़ना है सिर्फ 3 बार। मंत्र पढ़ा, एक बार पढ़ा, 2, 3 बार मंत्र पढ़ा, एक गोली को उसमें आपने डाल देनी पानी के अंदर। जो भी 3 बार मंत्र पढ़कर गोली डालनी है। जो भी उस चोरी में सम्मिलित रहे होंगे या चोरी जिन्होंने की होगी, जिनके पास सामान है, जिन्होंने चोरी की है, उनकी गोलियां ऊपर तैरेंगे, नीचे नहीं डूबेंगी। डूबेगी सिर्फ उस व्यक्ति की जिसने चोरी नहीं की होगी। जिस व्यक्ति ने चोरी नहीं की होगी उसकी गोली ऊपर तैरेगी। अब आप पहले मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम नमो किष्किंधा पर्वत कंदरी वन तिसके फल तोड़ने वाला, चोर तेरे कुंजन को देनी पकड़ दे इतनी आज्ञा करो। बहुत ही छोटा सा मंत्र है लेकिन बड़ा पावरफुल मंत्र है। इस प्रयोग को आप कर लीजिए। इस प्रयोग को करते ही जो भी, जिस भी नाम के जब आप डालें तो ध्यान रखें कि किसके नाम की आप गोली डाल रहे हैं। या आप ध्यान रखें कि मैं अमुक के नाम की गोली डाल रहा हूं, मंत्र पढ़ के 3 बार डालें। तो ध्यान रखें कि जिसकी गोली ऊपर तैरेगी वो चोर है, जिसकी डूब जाएगी वो चोर नहीं है। जब डाले तो उस समय ध्यान रखें कि किसके नाम की आप गोली डाल रहे हैं, क्योंकि आपने पर्ची पर गोली पे नाम लिखा हुआ है। तो आप ध्यान रखें कि कौन सी गोली किसके नाम की थी। भले नाम आप गोली के बाहर भी लिख ले ताकि आपको पता रहे कि किसकी गोली कौन सी है। तो उस तरीके से आप चोर का 1 मिनट में पता लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल एकदम सटीक तरीका है। और पुराने समय में लोग इसका प्रयोग किया करते थे, लेकिन आज के समय में ये विद्याएं लुप्त हो चुकी हैं। इन तरीके से लोग पहले
पता लगाया करते थे कि चोरी किसने की है। सभी भक्तों को जय श्री राम।